हेलो गुड मॉर्निंग साथियों, वेलकम टू एमपीएस मोटिवेटर। शिक्षा का यह ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने घर पे रहकर अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में देखे थे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में, रासायनिक समीकरण भी कुछ बता दिए थे। तो रासायनिक समीकरण यहाँ से तो डील होगा, आगे से डील हम लोग करेंगे। हम लोगों ने रासायनिक समीकरण तक तो पढ़ लिया था। अब थोड़ा सा रासायनिक समीकरण के आगे क्लास 10th का जो टॉपिक्स है इसको आगे हम पढ़ते हैं। जैसे लिखा गया था उस दिन, जरा हमने बताया था आपको रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण कहता है कि जब हम अभिक्रिया करते हैं तो अभिक्रिया में वैसे वैसे पदार्थ जो भाग लेते हैं, यदि हम उनको संकेत या सूत्र के द्वारा लिख देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे उस दिन हम लोगों ने एक उदाहरण के द्वारा समझा था H2 + Cl2 तीर का चिन्ह 2HCl जो संतुलित करता है समीकरण को। हाइड्रोजन और क्लोरीन को हमने यहाँ पे संकेत या सूत्र के माध्यम से लिखकर हमने एक यौगिक का निर्माण किया है जिसका नाम है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। रासायनिक समीकरण हो चुका। लेकिन जब रासायनिक समीकरण का क्या हुआ कि टाइप्स आया, रासायनिक समीकरण का प्रकार आया। रासायनिक समीकरण में निम्नलिखित 2 प्रकार आए रासायनिक समीकरण के प्रकार। पहला था संतुलित, पहला क्या था, संतुलित, एंड दूसरा था असंतुलित। जैसे पहला समीकरण जिसका नाम था संतुलित समीकरण, दूसरा का नाम था असंतुलित समीकरण। तो संतुलित मतलब समझ रहे हैं, जरा इस वर्ड को समझने का कोशिश करिए। संतुलन मतलब कि आप बराबर, आप कंप्लीट हो चुके हैं, और असंतुलन मतलब कि आप कंप्लीट नहीं हो चुके हैं। लेकिन केमिस्ट्री के भाषा में संतुलित रासायनिक समीकरण वह है, डायरेक्ट रासायनिक समीकरण मतलब कि समीकरण तो एक नॉर्मल होता है जो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण क्लास 10th में पढ़िएगा। 2x + 3y = 6, 3x - 2y = 5, मतलब ये सब क्या है, एक समीकरण है। लेकिन यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक में बहुत बड़े बड़े तत्व आते हैं, एटम्स आते हैं, न्यूक्लियाई आते हैं, मतलब बहुत सारा इसका ब्रांचेज है। तो लेकिन हमको समझना क्या है, संतुलित और असंतुलित। तो संतुलित कहता है कि जैसे आप इसमें देख रहे हो कितने पक्ष हैं, 2 पक्ष। यह एक रासायनिक समीकरण भी है, लेकिन यह पहले क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया है। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अब यह बन चुका रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया को जब हम किसके द्वारा लिख देते हैं, सूत्र के द्वारा लिख देते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो देखिए रासायनिक समीकरण में 2 टर्म हम आपको उस दिन पिछले वीडियो में बताए थे कि जो लेफ्ट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक, और जो राइट में होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, ओके। अब देखिए आता है संतुलित। संतुलित कहता है कि दोनों पक्ष, संतुलित रासायनिक समीकरण कहता है यदि LHS बराबर हो जाए RHS, यदि LHS बराबर यदि RHS हो जाएगा तो वह कौन सा समीकरण को शो करेगा, संतुलित रासायनिक समीकरण को शो करेगा। यदि हमारा इस साइड अभिकारक वाला संख्या बराबर हो जाए और प्रतिफल वाला संख्या बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहे हैं आपको, H2 + O2 H2O। अब देखिएगा इधर हाइड्रोजन कितना है, 2, कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 2, एंड इधर हाइड्रोजन का कितना है, 2, और ऑक्सीजन कितना है, 1। तो यह संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। संतुलित रासायनिक समीकरण का नियम ही हमने आपको बता दिया, LHS बराबर RHS। यदि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगा राइट हैंड साइड का, अभिकारक बराबर हो जाएगा प्रतिफल का, तो हम उसे कौन सा समीकरण कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। मतलब बायां साइड और दायां साइड दोनों साइड परमाणुओं की संख्या यदि समान हो जाएगी तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब देखिए यहाँ पे तो बराबर है, नहीं है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 हो चुका। तो देखिए हमको बराबर करने के लिए हमें अपने माइंड को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। मैथ हम लोग पढ़ते हैं, छोटे छोटे नॉर्मल मैथ, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सब हम लोग कर सकते हैं। देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को हमको 2 करना है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आप लास्ट में ऑक्सीजन को 2 दे दीजिएगा। ये संतुलित करने का नियम ही नहीं है। नियम क्या कहता है, यदि आपको संतुलित करना है किसी तत्व को, जैसे ऑक्सीजन को हमको यहाँ संतुलित कर देना है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, जिसका द्रव्यमान, जिसका मास होता है 16 AMU होता है।
है, ठीक है। ऑक्सीजन जिसको हम लोग क्या करते हैं, बॉडी हमारा टेक करता है, बॉडी हमारा लेता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बारे में हमने आपको बता दिया। अब देखिए ऑक्सीजन को बराबर करना है, कितना करना है, 2 करना है। तो 2 करने के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब देखिए कभी भी बराबर करिएगा तो उसके सबसे पहला में ही मल्टीप्लाई करिएगा। यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑक्सीजन तो 2 हो चुका, लेकिन अब हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए 2 2 जा 4, हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 4। तो देखिए हम इसको बराबर करने के लिए यदि हम 2 में हाइड्रोजन से मल्टीप्लाई कर दे तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4। इधर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऑक्सीजन अब कितना हो गया, 2, एंड ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। समझ में आ रहा है, इतना तो समझ गए। अब देखिए एक समीकरण और है, एक और से समझिए, H2 + Cl2, तीर का चिन्ह HCl, नॉर्मल आदमी बनाता है। हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब अभिक्रिया कराते हैं तो बनाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको आप HCl के नाम से जानते हैं। तो अब बताइए, जैसे समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट बराबर लिख के देखिए। H बराबर कितना है, 2, क्लोरीन बराबर कितना है, 2, क्लोरीन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन इधर क्या कितना है, 1, एंड क्लोरीन कितना है, 1 है। अब हमको ये तो LHS बराबर RHS नहीं हुआ, तो यह क्या संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, नहीं होगा। यह कौन सा समीकरण हो जाएगा, असंतुलित। असंतुलित कहता है कि LHS बराबर न हो RHS, LHS बराबर नहीं होता है RHS, LHS बराबर नहीं होता है RHS, उसको हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित। और जिसमें बराबर हो जाता है उसको क्या कहते हैं, संतुलित। तो जैसे H2 + O2 जब हमने 2 लगा दिया तो यह कौन सा समीकरण हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसमें हमको क्या करना है, हाइड्रोजन को भी 2 पुराना है, क्लोरीन को भी कितना पुरा देना है, 2। तो क्लोरीन को 2 पुराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से यदि हम लोग दिमाग लगाकर मल्टीप्लाई कर ले तो 2 हाइड्रोजन भी हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा, क्लोरीन भी हो जाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 तो है ही और क्लोरीन कितना है, 2 है, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये भी कौन सा समीकरण आ जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण। नोट्स लेने के लिए MPS मोटिवेटर से संपर्क करें, नोट्स मिल जाएगा। लेकिन अभी जो थ्योरी बात है वह थ्योरी हम पढ़ाएंगे, लेकिन नोट्स के लिए आपको MPS मोटिवेटर से बात करना पड़ेगा, ओके। देखिए अब इसके आगे आइए, संतुलित और असंतुलित। मैंने कहा ना कि यदि आप मेरे लेक्चर को ही सुन लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मान लेते हैं कि छोटा छोटा वीडियो है, इसको देखिए, समझिए, यह आपको एग्जाम में आपका बहुत कामयाबी यह चीज़ होने जा रहा है, क्योंकि यह केमिस्ट्री का ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अपने बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में MPS मोटिवेटर के बच्चे ही बाजी मारेंगे, ये मेरा वादा है। देखिएगा यहाँ पे, अब देखिए संतुलित और असंतुलित हो चुका। अब देखिए असंतुलित में हमने आपको बता दिया, संतुलित में क्या बता दिए, संतुलित में हमने कहा कि वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों क्या होते हैं, समान हो जाते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित का एग्जाम्पल क्या होगा, H2 + O2, तीर का चिन्ह H2O, तो यहाँ पे 2 लगा दिए थे, यहाँ पे 2 लगा दिए थे, तो ये संतुलित हो चुका था। और असंतुलित में देखिएगा, असंतुलित में H2 + Cl2, तीर का चिन्ह 2HCl जो है आपका, यह कौन सा समीकरण को शो करेगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण को शो करेगा, ओके। अब देखिए संतुलित असंतुलित हो चुका, तो बहुत सारे बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि क्या यह रासायनिक समीकरण आगे चलकर क्या सिद्ध होगा, बड़ा साबित हो जाएगा। तो दुनिया ने कहा कि चलिए इस पे जरा हम लोग कुछ प्रॉफिट को देखते हैं, कुछ लॉस को देखते हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं सोचूंगा कि मैं प्रॉफिट कमाऊँ आपसे। कमाऊँ मतलब क्या, कि आप मेरे बारे में अच्छा कहें, आप मेरे वीडियो को देखें, लाइक करें। तो मैं यही सोच रहा हूँ ना, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हर आदमी कोई भी काम को करता है तो सोचता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ क्या आ जाए, प्रॉफिट आ जाए। दुनिया का हर व्यक्ति यही करता है, आपके पापा भी करते होंगे, दुनिया का, मैंने कहा ना, दुनिया का हर व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ ना कुछ प्रॉफिट करूं। तो उसी प्रकार जब केमिस्ट्री में रासायनिक समीकरण आया तो रासायनिक समीकरण भी सोचा, रासायनिक समीकरण से भी सोचा गया कि सर हम लोग तो रासायनिक समीकरण को समझ लिए, तो रासायनिक अभिक्रिया था, तो रासायनिक समीकरण को पढ़ना क्यों पड़ा। तो रासायनिक समीकरण को पढ़ना इसलिए पड़ा क्योंकि दुनिया धीरे धीरे क्या हो रही है, ऑनलाइन होने जा रही है। दुनिया पूरी ऑनलाइन हो चुकी है। जैसे अभी देख रहे हैं आप, अपने घर पे भी रहकर पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल सारे लोगों के पास हो चुकी है। मतलब दुनिया क्या है, अप टू डेट होना पसंद करता है ना। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बताएंगे, संतुलित और असंतुलित देख लिए, अब रासायनिक समीकरण से क्या क्या प्रॉफिट होता है, क्या क्या हानि होता है। तो चलिए प्रॉफिट जरा देखते हैं इससे। रासायनिक समीकरण समझ गया। संतुलित में क्या बताया कि जिसमें LHS यदि बराबर हो जाए RHS के, मतलब अभिकारक बराबर हो जाए किसके, प्रतिफल के, क्या हो जाए, अभिकारक। जैसे संतुलित में क्या हो जाएगा, अभिकारक
बराबर हो जाएगा प्रतिफल का, और यदि वही अभिकारक नहीं होगा बराबर प्रतिफल का तो हम उसको कौन सा समीकरण कहेंगे? असंतुलित कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आया इससे लाभ, सुनिएगा, प्रॉफिट। जैसे लाभ कहता है पहला नियम कि दुनिया में जो तत्व आप कहोगे हाइड्रोजन, तो पूरा दुनिया भी हाइड्रोजन को एच ही कहेगा। ऐसा नहीं है कि आप हाइड्रोजन को एच कर रहे हैं तो दूसरा देश उसको एल कर रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। जो यूज होगा शब्द वह पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में इसी चीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा जिसे हम लोग कहते हैं, मान लिया कि आप लिखते हो जल का सूत्र H2O, तो ऐसा नहीं कि अमेरिका का आदमी जल को H2O नहीं कहेगा, वो भी क्या कहेगा? जल को H2O कहेगा। तो पहला प्रॉफिट क्या आया कि दुनिया में हर तत्वों को सभी लोग क्या समझते हैं? एक ही समझते हैं। पहला प्रॉफिट तो ये हुआ। केमिस्ट्री पढ़ने से पहला प्रॉफिट क्या हुआ कि सारे संकेत और सारे सूत्र को लोगों ने एक बराबर ही समझा। ओके, अब देखिए कहा जाता है कि जैसे यहां पे देखिएगा, पहला लाभ हमने बता दिया। दूसरा लाभ देखिए H2 + O2, तीर का चिन्ह 2H2O जो है यहां पे 2 लगेगा ना, 2 हाइड्रोजन। अब बताइए यदि हम इसको अपने शब्दों में लिखें, शब्दों में क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है जल, यही ना लिखेंगे? क्या लिखेंगे? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराने पर जल बनता है। लेकिन उतना लिखेंगे तो उतना लिखने के लिए हमें कागज की भी आवश्यकता होगी, उतना कलम की भी आवश्यकता होगी और उतना समय का भी आवश्यकता होगा। लेकिन तो यही रासायनिक समीकरण कहा कि देखो हम क्या किए, संकेत और सूत्र के द्वारा एक ही लाइन में क्या कर दिए, सारे बातों को प्रूव कर दिए, लिख दिए H2 + O2, तीर का चिन्ह H2O। तो यही तो है, इससे रासायनिक समीकरण से क्या हो गया? लाभ मिल गया कि हम यदि किसी को संकेत या सूत्र के द्वारा लिख देंगे तो हमें कागज भी बच जाएगा, कलम भी बच जाएगा और हमें समय की भी बचत हो जाएगी। तो दूसरा लाभ क्या हुआ कि दूसरा लाभ यही हुआ कि इससे कलम की बचत होती है, इससे कागज की बचत होती है और इससे हमें क्या मिलता है? समय की भी बचत हो जाती है। तो रासायनिक समीकरण से लाभ हुआ। लेकिन हानि क्या हुआ कि बहुत सारे ऐसे तत्व आपको मिलेंगे कि जैसे ऐसा है कि संगमरमर हमने कहा, तो संगमरमर आप टाइल्स लगा रहे हो तो संगमरमर में खड़िया, चूना पत्थर, जो बहुत सारा चीज़ है जिसमें घर में आप पुताई के रूप में यूज करते हैं, मतलब पेंट करते हैं। तो पहला हम दीवारों को सफ़ेदी करने के लिए बुझा हुआ चूना का यूज करते हैं जिसका सूत्र होता है CaOH का होल 12। रासायनिक समीकरण तक तो इतना बात रहा। लेकिन लाभ हानि ज़्यादा एग्जाम में आता नहीं है, लेकिन यदि आए तो ऐसा आप कर सकते हैं। अब देखिए आया लिखने का नियम। अब रासायनिक समीकरण आप लिख रहे हो तो इसका लिखने का कुछ नियम होगा। लिखने का नियम, जैसे आप विद्यालय जाते हैं तो विद्यालय जाने का भी नियम है कि आप जाइए तो पूरा ड्रेस के साथ आपको जाना है, मतलब हर चीज़ का क्या है? एक नियम है। तो उसी प्रकार रासायनिक समीकरण लिखने का भी क्या है? एक नियम है। तो इसमें नियम में कहता है कि पहला बात कहता है कि हम अभिकारक को लिखेंगे बाएं में और प्रतिफल को लिखेंगे दाएं में। एकदम नियम बन गया चुका है कि नियम बना है कि आप यदि अभिकारक को लिखोगे, जैसे यहाँ पे है CaCO3 जिसको संगमरमर कहते हैं और CaO + CO2 जो आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करेगा? जो बन रहा है, जो अभिक्रिया हुआ तो बना, लेकिन देखिए CaCO3 जब अभिक्रिया किया, इसको हमने गर्म किया तो बनाया CaO + CO2। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नियम क्या कहता है कि अभिकारक रिएक्टेंट कभी भी लिखाएगा तो किस साइड लिखाएगा? लेफ्ट साइड में लिखाएगा। वह 1 रहे या 10 रहे या 5 रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वह रहेगा बायां साइड में, लेफ्ट साइड में होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक। यदि वह राइट साइड में चला जाए तो उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, जिसको हम प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिफल। यदि वह बायां साइड में है तो उसे हम अभिकारक, और यदि वह दायां साइड में है तो प्रतिफल कहते हैं। पहला नियम क्या बना कि अगर कभी भी अभिकारक को आपकी बात करनी हो अभिकारक का, तो अभिकारक कहाँ होगा? लेफ्ट में होगा, और प्रतिफल कहाँ होगा? राइट में होगा। इतना कोई दिक्कत नहीं। तो पहला नियम क्या हुआ? पहला नियम हुआ कि अभिकारक को बायां में और प्रतिफल को दायां। दूसरा नियम क्या आया?
पहला नियम तो देख लिया आपने। दूसरा नियम यह कहता है कि अभिकारक तथा प्रतिफलों को अलग करने के लिए, जैसे क्या है यहाँ पे देखिए H2+Cl2 तीर का चिन्ह 2HCl, अभिकारक को भी अलग कर दिए, प्रतिफल को भी अलग कर दिए, तो उसके बीच में हम लोग कौन सा चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो तीर का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अभिकारक को भी अलग करना है, प्रतिफल को भी अलग करना है, तो उसके लिए हम लोग कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तीर चिन्ह। तो दूसरा नियम क्या होगा कि अभिकारक तथा प्रतिफलों को अलग करने के लिए हमें तीर चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा नियम आया, लिखने का नियम आया कि अभिकारक तथा प्रतिफलों को अलग करने के लिए हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दुनिया का हर रिएक्शन आप देखिएगा, दुनिया का हर समीकरण आप देखिएगा, रासायनिक समीकरण, तो उसमें यह तीर चिन्ह होता ही होता है, ये तीर चिन्ह होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप बराबर दे दो, बराबर का साइन दे दो, बराबर दीजिएगा आपकी समीकरण गलत हो जाएगी। केमिस्ट्री की भाषा में यह एक नियम बनाया गया है, यह कोई रोक नहीं सकता है, यह कह नहीं सकता है कि हम तीर का चिन्ह नहीं देंगे, यह नियम है, नियम बन चुका है, ठीक है। अब देखिए बहुत सारा अभिक्रिया में क्या होता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, जैसे फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, मतलब क्या है कि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि अभिकारक को किस पक्ष में लिखते हैं, तो बायां पक्ष, प्रतिफल को किस पक्ष में लिखते हैं, तो दायां पक्ष। मतलब क्या है कि बहुत सारा अभिक्रिया है, जिसमें पहला अभिक्रिया का नाम है, सुन लीजिएगा, एक अभिक्रिया लास्ट पढ़ा रहा हूं, फिर अगले टॉपिक में आऊंगा। पहला क्या है, संयोजन अभिक्रिया। क्या नाम है इसका, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम है संश्लेषण अभिक्रिया। क्या नाम है, संश्लेषण अभिक्रिया। देख लीजिएगा, संयोजन का नाम क्या है, संश्लेषण अभिक्रिया, क्लास 10 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक, एक नहीं, कभी भी नहीं, दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया क्या कहा कि दो मैटर मिलेगा, दो मैटर मिल जाएगा। तो जैसे दो मैटर में हम लोग तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहे हैं, H2+O2 का ले रहे हैं ना, H2+O2 का। तो यहाँ पे देखिए दो है, दो या अधिक, दो या दो से अधिक भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलेगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा और किसी नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया। याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया क्या है। तो संयोजन अभिक्रिया का ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन किया है कि संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम संश्लेषण अभिक्रिया है। और संश्लेषण अभिक्रिया उसी को कहते हैं जिसमें दो पदार्थ, दो मैटर मिलकर किसी नए मैटर का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां तक संयोजन हो गया, कल हम आपको पढ़ाएंगे वियोजन। वियोजन को हम लोग अपघटन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, जैसे खाना में जैसे चिप्स होता है ना चिप्स, तो चिप्स में, कुरकुरे में आप जब खाते हो तो बहुत दिनों में ऐसा है कि चिप्स का थैली है और चिप्स के थैली में आप देख रहे हो कि 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, मतलब चिप्स उसमें अच्छा रह रहा है। ऐसा क्यों, तो उसमें ऐसा कौन सा मैटर है, कौन सा गैस है जिससे वह उपापचयी प्रक्रिया नहीं कर पा रहा है, वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पा रहा है। तो यह हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए MPS मोटिवेटर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और फिर हम लोग कल इसी वीडियो के साथ मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ। इसलिए धन्यवाद।